हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो अपनी सीरीज स्टार्ट कर रखी है 5000 प्लस क्वेश्चन हम हरियाणा जीके के डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हरियाणा की करंट अफेयर भी रहेगी और हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे। इन सब का कॉम्बो आपको एक वीडियो में मिलेगा, कुछ भी अलग से पढ़ने की नहीं है। करंट अफेयर कौन सी रहेगी? 2024 की करंट अफेयर रहेगी आपकी। तो आज इस सीरीज के अंदर जो 5000 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं, उसमें हम 2095 नंबर क्वेश्चन आज करेंगे, जो कि हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन होगा 2095। इससे पहले की क्वेश्चन 2094 जो क्वेश्चन है मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आप इसके चैनल में की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ विजिट करके आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि 2095 चावल की किस फसल को अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिस्थापित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना कौन सी है? तो ये योजना है मेरा पानी मेरी विरासत। ये क्या है? चावल में पानी की खपत ज़्यादा होती है भाई, उसकी खपत को कम करने के लिए ये स्टेप हरियाणा सरकार ने लिया है कि ताकि पानी की खपत कम की जा सके। तो एक योजना है मेरा पानी मेरी विरासत। 2095 क्वेश्चन, किसको हरियाणवी संगीत के रागनी और विद्या के सूर्यहर की उपाधि से नवाजा गया? पंडित लक्ष्मी चंद को सूर्यहर की उपाधि से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहाँ पे है? तो आर्ट कल्चर सेंटर कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की देवभूमि से डैश संस्कृति का जन्म हुआ है? तो विश्ववारा संस्कृति का जन्म हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 2099 नंबर क्वेश्चन कि नेकचंद सैनी डैश से जुड़े हैं? तो रॉक गार्डन से संबंध है इनका। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सिरसा हो जाएगा। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश भाग में पाई जाती है? तो दक्षिण भाग में हो जाएगा। अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है? फरीदाबाद में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हरियाणा के प्रत्येक जिले का नेतृत्व डैश के द्वारा किया जाता है? तो उपायुक्त द्वारा किया जाता है, डीसी के द्वारा किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 2104 नंबर क्वेश्चन कि नामधारी कुक्का संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो राम सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है? तो पर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ियाँ। 6 नंबर क्वेश्चन हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लवणीय और अक्षारीय मिट्टी। पानीपत के डैश युद्ध में अफगानों ने मराठों को पराजित किया था? अफगानों ने मराठों को। तो यह पानीपत का तीसरा युद्ध था। और कब लड़ा गया था? 1761 के अंदर पानीपत के 3 युद्ध, 1526, 1556 में दूसरा और 1761 में तीसरा। ये 3 युद्ध हुए थे भाई पानीपत के। उसके बाद हम चलते हैं आगे। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे लग चुका है कि 2108 कि हुकम सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारित की गई करने के लिए डैश की समिति? तो शाह कमीशन बना था भाई, शाह समिति। 9 नंबर क्वेश्चन डैश में मोहम्मद गोरी द्वारा हरियाणा के अंतर्गत क्षेत्र को जीता गया था? तो तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की पहली लड़ाई 1191, दूसरी लड़ाई 1192। तराइन कहाँ पे स्थान है? तराइन है करनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, स्क्रीन को क्लियर करके। ये हो गया, हम कहाँ पे आगे हैं इस टाइम? क्वेश्चन नंबर 2110। 2110 लगा लेते हैं स्क्रीन पे। ये लग चुका है भाई, 2110 को सेट कर लिया। दिनांक 14 नवंबर 2024 की बात है। हरियाणा कैबिनेट में महिला व बाल विकास मंत्री कौन बनी थी? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया भाई आपका, श्रीमती श्रुति चौधरी। इनके पास और कौन सा विभाग है? तो इनके पास सिंचाई विभाग भी इन्हीं के पास है। मैं विभाग से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरे कैबिनेट पे। तो ये यहाँ पे आपने फिलहाल याद रखना है कि महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती श्रुति चौधरी। और साथ में इनका याद रखना सिंचाई विभाग भी इनके पास ही है। हरियाणा पर्यटन विभाग
और अन्य निकायों के प्रयासों से किस सांस्कृतिक उत्सव की स्थापना की गई, जिनका लक्ष्य विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके विभिन्न मार्शल आर्ट्स और लोक कलाओं को बढ़ावा देना है। तो ये महोत्सव था कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि चंद्रबरदाई नामक अपनी रचना के कारण हरियाणा के प्रसिद्ध मध्यकालीन युग कवि बन गए हैं, तो वो हैं पृथ्वीराज रासो। 2113 नंबर क्वेश्चन, पूर्व स्वतंत्रता युग के दौरान हरियाणा के एक उर्दू कवि हुए हैं। हरियाणा के उर्दू कवि, एक मिनट भाई ऊपर चले जाते हैं, ये है उर्दू कवि ने एक चिन्ह बनाया जो शमसुलमान का खिताब जीता। उनकी रचना मुसद्दस ए हाली को भावी मुस्लिम देश पाकिस्तान की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। उस कवि का नाम बताइए। भाई देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पेपरों में भी आया हुआ है, ये ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, ये हो जाएगा इसका राइट। अगला क्वेश्चन 2114, पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से एक पत्रिका निकाली थी, हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी, तो वो पत्रिका थी संदेश पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है अस्सीगढ़ के किले। अस्सीगढ़ के किले को डैश का किला भी कहा जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान का किला कहते हैं उसको। 16 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में स्थित डैश की श्रेणी में उत्तरी शोर में पृथक चट्टानी पहाड़ियाँ और टीले देखने को मिलते हैं, तो अरावली की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 17 नंबर, कौन सी नदी हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश करती है, तो घग्गर नदी जाती है हरियाणा से राजस्थान की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन आ गया, लोकप्रिय मान्यता के अनुसार सन्निहित सरोवर में स्नान करना पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये सरस्वती नदी थी, क्योंकि यहाँ पे 7 पवित्र सरस्वती नदियों का मिलन होता है। बड़खल झील और सूरजकुंड झील दोनों ही झील फरीदाबाद के अंदर हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 2110 नंबर क्वेश्चन। 2110 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में एक सदनीय विधानसभा है, इसका मतलब क्या है, हरियाणा में एक विधायी सदन है, मतलब यहाँ पे हरियाणा के अंदर विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि पंचकुला जिला हरियाणा विधानसभा का सबसे कम सीटों वाला जिला है, सबसे कम जनसंख्या भी पंचकुला की ही है। खरीफ की फसल की कटाई के दौरान भूसे जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, तो ये नोटिस जारी किया है कृषि व कृषक कल्याण विभाग को। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, उससे पहले हम स्क्रीन को एक बार क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे 2123 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, हरियाणा में अत्यधिक प्रदूषित बड़े और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से कार्यस्थल की उपयुक्तता के लिए मंजूरी देने वाला सक्षम राजकीय प्राधिकरण है, तो ये है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग। पीपल हरियाणा का क्या है, पीपल हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 25 नंबर क्वेश्चन की अलबरूनी। सभी ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई इस वीडियो के। अलबरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में डैश निर्मित देवताओं की मूर्ति, तो पीतल की मूर्तियां मिली हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा में रेवाड़ी के अंदर है। और राजा अजीत सिंह ये कौन सी विरासत से थे, तो ये रियासत थी लाडवा रियासत के शासक थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर है कि 16 जनवरी 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने छात्राओं के लिए कौन सा तो शौर्य पुरस्कार स्टार्ट किया था। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार के ने डैश सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताइए, तो ये था भीम अवार्ड है हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार। उसके बाद चलते हम अगली अपनी स्लाइड पे। अगली स्लाइड आ गई है भाई, इसमें क्या है क्वेश्चन सेट करते हैं, और आपने क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि इस आपकी तैयारी CET 2025 के लिए बेहतरीन हो सके। तो स्टार्ट करते हैं भाई इसको अच्छे तरीके से। मध्यकालीन युग के एक महत्वपूर्ण ऋषि कवि कौन थे, तो ये थे भाई गरीबदास। अगला क्वेश्चन है अबाबील
एक उर्दू साहित्य डैश के द्वारा लिखा गया, तो ख्वाजा अहमद अब्बास हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि हरियाणा की गीत परंपरा डैश भाषा से प्रभावित है, तो कोरवी भाषा हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 क्या है के अनुसार हरियाणा में जिला सड़कों की लंबाई, तो ये है 24,000, ये डाटा याद रखना, 24,997 किलोमीटर है। हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का नगर कहा जाता है, तो कैथल को कहा जाता है। एटलस चक्र उद्योग हरियाणा के, एटलस जो साइकिल उद्योग है बेसिकली, तो वो है सोनीपत के अंदर है। प्रजनन केंद्र हरियाणा के भिवानी, तो हरियाणा के भिवानी के भी कौन से, भिवानी के भी एक याद रखना केरू भिवानी, केरू भिवानी के अंदर है चिंकारा प्रजनन केंद्र। ये हमारा 36 नंबर क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। उसके बाद चलते हैं हम 37 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई, तो कंडी विकास परियोजना है मिट्टी के कटाव की जांच के लिए। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम एक लागू हुआ था, ये 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है हरियाणा के त्योहार से, तो हरियाणा के किस त्योहार को श्रावण मास के तीसरे दिन मनाया जाता है, तो तीज त्योहार को। हरियाणा की महिलाओं द्वारा जीता गया एक गहरे लाल रंग का ओढ़ना, उसको कहते हैं कंग। और अगला 42 नंबर क्वेश्चन, एक प्रकार की टोपी है जिसे हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाता है, तो उसको कहते हैं मुरेठा। अगला क्वेश्चन, सुदामा चरित, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित है, तो रामदास के द्वारा रचित है। महाकवि सूरदास कविता की किस परंपरा से है, तो वे थे भक्ति कालीन कृष्ण काव्य उससे परंपरा से। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, कपिल देव प्रसिद्ध क्रिकेटर, तो ये कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा से ही थे। हरियाणा को डैश की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो रोटी, ये भी आपने किसी आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा HSSC का, जिसे किसी ने पेपर दिया होगा तो हाल ही में पिछले पेपरों में पूछा गया है। हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ था, तो पंजाब सूबा आंदोलन ये हुआ था, जिसमें हरियाणा का गठन हो गया 1 नवंबर 1966। हरियाणा पंजाब अलग अलग 2 स्टेट बना दिए गए। हरियाणा के में कौन प्रसिद्ध प्राचीन कवि है, तो सूरदास है। सूरदास से आपने याद रखना है कि इसका जन्म स्थली सीही है। सीही कहाँ है, सीही फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, फरीदाबाद में और क्या है, फरीदाबाद में बड़खल झील है भाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगता है, सूरज कुंड मेला भी कहाँ लगता है, ये भी कहाँ लगता है, फरीदाबाद के अंदर लगता है। तो इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये सूरदास से हो गया। उसके बाद है 2149 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है, हरियाणा के किस प्रसिद्ध लेखक ने हिंदी में संध्या पत्रिका की शुरुआत की थी, तो ये थे नेकीराम शर्मा। इनकी एक और पत्रिका कौन सा है, इन्होंने एक संदेश पत्रिका भी प्रारंभ की थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन तो मोरनी की पहाड़ियाँ। और ओटू बैराज बांध किस राज्य में है, तो हर राज्य पूछा है तो हरियाणा के अंदर हो जाएगा ओटू बैराज। ये कहाँ पे है, सिरसा के अंदर। सिरसा भी कौन से, घग्गर नदी के ऊपर बना हुआ ये बांध है ओटू बैराज। तो स्क्रीन को एक बार क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास चलते हैं 2100 आ गया है क्वेश्चन नंबर 2152 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आपका हरियाणा की सबसे बड़ी, या थोड़ा क्वेश्चन कट गया है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील पूछी गई है। तो बड़ी झील हरियाणा की कौन सी है, दमदमा झील है। और दमदमा झील कहाँ पे है, दमदमा झील है गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन कि हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी है, जो कि मौसम के हिसाब से चलती है। इसमें बारिश के टाइम पे पानी आ जाता है, वरना ये सूखी रहती है। हे राम उतर आओ धरती पर किन के द्वारा लिखी गई है, तो डॉक्टर कामदेव झा के द्वारा। 2019 में हरियाणा का संवैधानिक प्रमुख कौन था,
तो संवैधानिक प्रमुख कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। ये कौन थे? तो ये उस टाइम के राज्यपाल थे। लेकिन इस टाइम के राज्यपाल पूछे हरियाणा के तो वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय ये हैं हरियाणा के संवैधानिक प्रमुख या राज्यपाल भी कह सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2156 में क्या है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री की बात कर रहा है, तो 14 मंत्री बना सकते हैं हम अधिकतम, जो है हरियाणा में कैबिनेट के मंत्री हो सकते हैं। आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बंसीलाल को कहा जाता है। उसके बाद अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये है अम्बाड़ा। ये अम्बाड़ा दिए गए ऑप्शनों के आधार पर इसने आंसर दिया है अम्बाड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है कैकई के राम किन के द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर कामदेव झा। पुस्तक भी आपको याद रखनी है भाई, ये क्वेश्चन पुस्तक से भी आता है। हरियाणा मूल रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। उसके बाद है बिरडाना लिखा हुआ है, यहाँ बिरडाना भी होता है। बिरडाना एक सिंधु घाटी सतल है, जिसे किस जिले में? तो फतेहाबाद के अंदर है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई तो 1556, डेट याद आ जानी चाहिए आपको। दूसरी लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई? तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। 1556 का कार्यकाल अकबर का है, अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्रता के समय हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? तो पंजाब का। नेक्स्ट 2024 हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है? तो बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है इस टाइम। उसके बाद है 2165 नंबर क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक रजत पदक विजेता सिल्वर मेडल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट हैं, वह सोनीपत की रहने वाली है। तो ये याद रखना, अपने दीपा मलिक की बात हो रही है। ये सब पैरा एथलीट हैं और सोनीपत से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मारुति उद्योग की, हरियाणा के अंदर मारुति उद्योग की बात कर रहा है, ये थोड़ा क्लियर करके अब चलते हैं। हरियाणा में मारुति उद्योग के कितने विनिर्माण संयंत्र हैं? प्लांट की बात कर रहा है तो 2 प्लांट लगे हुए हैं। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हरियाणा की है, उसका नाम क्या है? तो साक्षी मलिक थी। इन्होंने क्या है 2016 में इन्होंने कौन सा कांस्य पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। और इनका संबंध क्या है, किससे है? इनका संबंध है कुश्ती से। ठीक है भाई, साक्षी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जो है स्टेडियम से। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा का निर्माण फरीदाबाद से कराया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणवी संगीत शैली रागणियों और सांग के लिए डैश तो सूर्य कवि कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। नेक्स्ट, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना 2017 में। और अम्बकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो ये कैथल के अंदर है। और 1857 का नायक जिसकी मृत्यु क्या है? काबुल में हुई, या कई बार ऐसे भी हो जाता है जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई, वो भारत से बाहर हुई। तो ऐसे 1857 की क्रांति के नायक कौन थे? तो वो हो जाएगा राव तुलाराम। राव तुलाराम का संबंध कहाँ से है? तो पूछ ले तो ये हमारे कहाँ से आते हैं? रेवाड़ी जिले से संबंध रखते हैं। तो ये हमारा सारा कंप्लीट क्वेश्चन थे भाई। आज के 2172 नंबर तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये आपकी PDF भी है एक तरह, इसको आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से कर लेना। हमने 2 स्लाइड में ये कवर किया है, एक स्लाइड ये थी, इसके अंदर हमारे ये क्वेश्चन थे। देखो अभी हमने सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आपने इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पहले तो देखना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसके अंदर भी इसको शेयर करें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।